अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। बीजिंग के जहन में अब ये बात घर कर चुकी है कि भारत अब महज हरीफ नहीं रहा बल्कि ये दुश्मन बन चुका है, क्योंकि ये चीन के दिफाई मफादात के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है। और इस पर भारतीय सितम ज़रीफ़ी ये है कि चीन के ख़िलाफ़ अब इस महदूद सरहदी जंग में भारत बिल्कुल तनहा रह गया है, क्योंकि अमेरिका के चंद अलामती बयानात को छोड़कर किसी भी मुल्क ने इस मसले पर अब तक लब कुशाई नहीं की है। दूसरी जानिब चीन और भारत के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल की सतह पर मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा ख़त्म हो गया है। मुज़ाकरात 10 घंटे तक LAC पर भारतीय हदूद में जारी रहे, ताहम चीन ने वाज़ह कर दिया कि वो अपनी सरजमीन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। साथ ही फौजी सतह पर मुज़ाकरात के बावजूद चीनी अफवाज ने लद्दाख में भारतीय सरहद के करीबी इलाके पर वाज़ेह अल्फाज में चाइना लिख दिया है। चीनी एहलकारों ने पेंगोंग लेक के करीब चीनी सरजमीन का नक्शा भी बना दिया है। सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से बताया गया है कि वादी गलवान में 186 आरजी कैंप कायम कर दिए गए हैं और भारत जिन इलाकों पर मलकियत का दावा करता है वहाँ भी चीनी अफवाज का कंट्रोल है और चीनी अफवाज ने इस इलाके में तामीराती सरगर्मियाँ भी जारी रखी हुई हैं। मौजूदा हालात में अब भारत की सभी सरहदें गैर महफूज हो गई हैं। चीन ने मशरकी लद्दाख बॉर्डर पर 2 डिवीज़न फौज तैनात करने के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर भी नफरी में नुमाया इजाफा कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ना सिर्फ लद्दाख बॉर्डर पर बल्कि अरुणाचल प्रदेश हिस्से मुल्हक्का सरहद पर भी मुसलसल नफरी बढ़ा रहा है। लद्दाख के ईस्टर्न बॉर्डर पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फौजियों की तादाद 20,000 तक पहुंच गई है, जबकि एक डिवीज़न यानी 10,000 मजीद चीनी फौज सिंकियांग में मौजूद है, जो ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ 48 घंटों में लद्दाख बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं। भारतीय अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी 2 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में बताया कि लद्दाख में चीन के मुकाबले में भारत ने 1 डिवीज़न और 3 ब्रिगेड्स तैनात किए हैं। इनमें त्रिशूल इन्फेंट्री डिवीज़न और रिजर्व माउंटेन डिवीज़न के दस्ते शामिल हैं। चीन एक तरफ सफारती और अस्करी सतह पर गुज़िश्ता 6 हफ्तों से भारत को मुज़ाकरात में उलझाए हुए है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी नफरी और असला भी बढ़ा रहा है। तिब्बत से मुल्हक अरुणाचल प्रदेश में आमतौर पर चीन के 2 डिवीज़न तैनात होते हैं, लेकिन लद्दाख तनाज़े के बाद इनकी तादाद बढ़ाकर 4 डिवीज़न कर दी गई है। भारतीय फ़ौज के साबिक कर्नल और दिफाई तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी अजय शुक्ला के मुताबिक लद्दाख और सिक्किम में कम से कम 7 मुकामात पर भारतीय और चीनी अफवाज पहले ही आमने सामने हैं। हुकूमत में मौजूद अपने ज़राए के हवाले से शुक्ला ने यह भी बताया है कि अरुणाचल प्रदेश के करीब सरहद पर PLA अपनी नफरी में तेज़ी से इजाफा कर रही है। इसके साथ ही इसकी गश्त और सरहदी खिलाफ वर्जी में भी इजाफा हो गया है। वाज़ेह रहे कि अरुणाचल प्रदेश में हिंद चीन सरहद मैकमोहन लाइन पर है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फ़ौजें ख़ास तौर से त्वांग और वोलवांग इलाके में सरगर्म हैं। इन इलाकों में अब भारत भी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की नफरी बढ़ा रहा है और कशीदगी बढ़ रही है। भारतीय मीडिया और तज्ज़ियाकार अब बतदरीज मोदी के शहर से निकलते दिखाई दे रहे हैं और इनकी तोपों का रुख अपनी हुकूमत की नाकस मनसूबाबंदी और जवाब देने में काहली और सुस्ती की तरफ हो गया है। भारतीय मीडिया लिखता है कि चीन ने हमारे सीने में खंजर घोंप दिया है और हमारे त्रिशूल चलाने वाले हाथ मोदी सरकार ने हथकड़ियों में जकड़ रखे हैं। इस वक्त सिक्किम से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख तक चीन के साथ मिलने वाली सरहद के अलावा लद्दाख के एक ही दूसरे हिस्से और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहद भी कशीदा है। मोदी के हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं और वो इस कोशिश में है कि किसी तरह इस कशीदगी को सर्दियों की आमद तक मैनेज कर ले, ताकि बर्फानी हवाएं दोनों जानिब से अफवाज को बेस कैंपों में वापस भागने पर मजबूर कर दें और फिर अगले साल मौसम बहार की आमद तक देखा जाएगा कि चीनी अजदहा किस करवट बैठता है। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। जैसे मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि मोदी ने कौम से खिताब में अपने एक बार फिर चीन से कशीदगी का जिक्र नहीं किया, जिस पर मोदी को अपने ही मुल्क में शदीद तनकीद का सामना है। साथ ही आलमी सतह पर भारत के लिए तन्हाई इसलिए भी ज़्यादा संगीन है क्योंकि अब भारत की सभी सरहदें गैर महफूज हो गई हैं। चीन ने इंतहाई खामोशी के साथ भारत के पड़ोस में उन ममालिक को अपनी तरफ कर लिया है जो
कल तक नई दिल्ली की कॉलोनियां तस्वुर की जाती थीं, और आज सूरत-हाल ये है कि ये छोटे छोटे ममालिक भी भारत को आंखें दिखाने लगे हैं। नताइज बता रहे हैं कि चीन अपने अहदाफ के हसूल की जानिब सही सिमत में गामजन है, और आगे चलकर वाकई चीन लद्दाख पर चढ़ाई के मतलूबा मकासद हासिल कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दरअसल इंडिया ने लद्दाख में गैर कानूनी तामीरात करके चीन को ललकारा था, पर अब इंडिया चीन के जाल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए दोनों जानिब से फौजी तनाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जब भारत ने गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान पूरे मशरकी लद्दाख में फौजी इस्तेदाद में खातर ख्वाह इजाफा किया है, वहीं गलवान वादी और पेंगयांग झील से जो ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं वो जाहिर कर रही हैं कि चीन ज़ेर कब्ज़ा मुतनाज़ा अराज़ी से वापसी के मूड में नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि ड्रैगन इतना क्यों फनकार रहा है कि वो हाथी को मसलने पर तुला हुआ नजर आ रहा है। हकीकत ये है कि चीन की निगाहें कहीं पर हैं जबकि निशाना कहीं और पर है, और वो बैक वक्त एक तीर से कई शिकार करना चाहता है। चीन अब जेर कब्जे इलाके छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि ऐसा करके बीजिंग ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए हैं। अब बात उसी पुरानी रवायत पर आ गई है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। चीन ताकतवर साबित हुआ, वो आया और कब्जा कर लिया। यानी अब चीन अमली तौर पर मसला कश्मीर का चौथा फरीक बन चुका है। माहिरीन इस जारी कशीदगी में पाकिस्तान की खामोशी को भी मायने खेज करार दे रहे हैं। वैसे ये खामोशी इस बात की जानिब इशारा है कि पाकिस्तान चीनी कार्रवाई की हमायत करता है। सी पैक चीन के लिए अहम है, और इसी मुनासबत से गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलोचिस्तान तक इस इक्तसादी राहदारी की सलामती चीन की तरजीहात में शामिल है। चीन का कहना है कि भारत और अमेरिका किसी ना किसी तरह बलोच लहदगी पसंदों की पुष्टपनाही कर रहे हैं, जो बलोचिस्तान में सी पैक राहदारी को निशाना बना रहे हैं, जो इनके लिए काबिल कबूल नहीं है। और ये मामला भी चीनी सब्र का पैमाना लबरेज करने की एक वजह बना हुआ है। भारत अब पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अपने मोहरों को इस्तेमाल कर रहा है। भारत की बलोचिस्तान में मुदाखलत कोई ढकी छुपी बात नहीं, BLA की सरपरस्ती वो शुरू दिन से ही कर रहा है। इस तंजीम के जिस मजीद ब्रिगेड ने कराची पर हमला किया, वो 2 साल पहले दालबदीन में चीनी बशिंदों की बस, कराची में चीनी कौंसल खाने और गवादर में एक बड़े होटल पर हमले कर चुका है, जिसमें चीनी भी कयाम पजीर थे। इस तरह ये तंजीम भारत की सरपरस्ती में बैक वक्त पाकिस्तान और चीन के मफादात पर ज़रब लगा रही है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव भी बलोचिस्तान से पकड़ा गया था। ये तमाम कार्रवाइयाँ बलोचिस्तान में भारत के मकरू अज़ाइम का सबूत है, पर अब भारत की तमाम तदबीरें उल्टी हो गई हैं। इसे चीनी अफवाज के हाथों लेने के देने पड़े हुए हैं, और ये सूरत हाल इसकी पसपाई और खारजी महाज पर जग हसाई का सबब बन रही है। मोदी ने मुकम्मल तौर पर मायनी खेज खामोशी इख्तियार की हुई है, और सिर्फ इसी मौक़िफ़ का इजहार करता नजर आ रहा है कि चीन के साथ तनाव को कम करने की कोशिश हो रही है। पर मोदी अपनी अफवाज की क़यादत से मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं, मगर बाज़ाब्ता किसी रद्द अमल से गरेजा हैं, क्योंकि अभी भारत की फौजी लिहाज से तैयारी मुकम्मल नहीं हुई है। दूसरी जानिब चीनी सफारतकारों का भारत के हवाले से लहजा रोज़ बरोज़ तल्ख होता जा रहा है, क्योंकि भारत ने अपने तर्ज अमल से साबित किया है कि वो शराफत की ज़ुबान नहीं समझता, और ना ही इस पर किसी किस्म का सफारती या सियासी दबाव कारगर होता है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय अज़ाइम को भांपते हुए अब पाकिस्तानी अफवाज भी LOC पर हाई अलर्ट पर हैं। इस एरिया में पाकिस्तान रडार भी पूरी तरह मुतहरक हैं, क्योंकि भारत किसी भी वक्त तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई भी शरारत कर सकता है। अब चीन और भारत के दरमियान मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि भारत की बदनीति आश्कार हो चुकी है। मुज़ाकरात किसी सूरत कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जबकि भारतीय हुकूमत और इसका मीडिया इस हवाले से शदीद बौखलाहट से दो चार है। साथ ही चीन की तरफ से भारत पर आने वाले दबाव के बाद अमेरिका को ये ख्याल आया है कि पाकिस्तान भारत कशीदगी में कमी और कंट्रोल लाइन पर अमन के क़याम को यकीनी बनाए। इसका पस मंज़र पाकिस्तान नहीं और ना ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का तनाज़ा है, बल्कि चीन के मुकाबले में हिंदुस्तान के लिए आसानियां पैदा करना है। लिहाजा हमें अभी से सोच विचार करना शुरू कर देनी चाहिए कि किसी भी बड़े तसादुम के नतीजे में हमें गैर जानिबदार रहना है या अपने मुतनाज़ा इशूज़
پر بھارتی ہٹ دھرمی اور کنٹرول لائن پر اس کی جانب سے پیدا شدہ صورتحال پر اس کے خلاف دباؤ بڑھانے کی پالیسی اختیار کرنی ہے۔ یہ فیصلہ اخلاقی صورتحال اور اس علاقے کے سلگتے ایشو میں بنیادی اہمیت کا حامل ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں کسی دباؤ اور مفادات کو بروکار لانے اور سات سمندر پار دیکھنے کی بجائے اپنے اور اپنے علاقائی مفادات کو ترجیح دینا ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔